वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सोशल साइंस ज्योग्राफी की 27th वर्कशीट आ गई है 5 सितंबर 2020 की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वी आर सपोज टू स्टडी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा। कोई भी मटेरियल अगर उसमें कोई वैल्यू ऐड की जाती है, इज़ देयर सम सिग्निफिकेंट वैल्यू एडेड टू इट, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम किस में कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर इट टू बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वैल्यू एडेड टू प्रोडक्ट्स इन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एट अ मास स्केल, दैट इज कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग industry. Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of किस चीज़ का pollution बढ़ गया, land, water, air, noise, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, दैट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। लेकिन इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज की वजह से 4 तरह का पोल्यूशन होता है बच्चे। सबसे पहला होता है एयर पोल्यूशन, देन वी हैव वाटर पोल्यूशन, देन वी हैव लैंड पोल्यूशन, देन वी हैव सॉइल पोल्यूशन। नाउ वाई एयर पोल्यूशन जो धुआं है, वाटर पोल्यूशन जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट आप निकालते हैं बेटा, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। लैंड जो भी केमिकल्स आप ज़मीन पर फेंक देते हैं या वाटर में फेंक देते हैं, वो अल्टीमेटली किसको परेशान कर रहा है, लैंड को। और नॉइज़ जो फैक्ट्रीज से और इंडस्ट्री से जो शोर, ट्रैफिक, ये जो आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़े बड़े ट्रक्स में लोड कराना पड़ता है, बहुत आवाज़ें होती हैं जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रहा है। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है बेटा, थर्मल पावर प्लांट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोयले से क्या बनती है, बिजली। वी मेक इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ कोल। हम लोग कोल वगैरह से क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। दैट इज़ वेरी पॉल्यूटिंग, क्योंकि आपको कोयले से आपको क्या बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। मैनी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वी ऑल्सो हैव टू मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमें करने पड़ेंगे। एवरी लीटर ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। इस बात को समझिएगा, हर एक लीटर वेस्ट वाटर का जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, 1 लीटर अपने से 8 गुना ज़्यादा, लगभग 8 लीटर फ्रेश वाटर को वो करता है, पॉल्यूट करता है। समझ रहे हैं इस बात को। अगर 1 लीटर आप वेस्ट निकाल रहे हो तो 8 लीटर फ्रेश वाटर आप पॉल्यूट कर रहे हो, यानी उसको आप यूज़ के लायक नहीं छोड़ रहे हो। टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू यूज़ लेस वाटर। लेस वाटर यूज़ करें। क्या क्या करना चाहिए, पहला स्टेप प्रमोट यूज़ लेस वाटर, प्रमोट रीयूज़, कोई भी चीज़ है उसको रीयूज़ करें। तीसरा रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग को एक ही पॉइंट में रख लेते हैं। कंजर्व रेन वाटर, बारिश के पानी को इकट्ठा करें। ट्रीट वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर आप बाहर फेंक रहे हैं उसमें से कुछ हैवी केमिकल्स जो ज़्यादा खतरनाक हैं उनको आप निकाल सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उनको फिल्टर कर सकते हैं, ताकि बाहर जो वेस्ट जा रहा है वो इतना खतरनाक ना हो कि कई बीमारियों को जन्म दे दे। बिफोर इट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ये 4 स्टेप आप ले सकते हैं। इन फैक्ट्रीज न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल हैव टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल। और फैक्ट्रीज़ में हमें नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करने पड़ेंगे कोल की जगह। मोर एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स इस्तेमाल होनी चाहिए जो कम फ्यूल में ज़्यादा आउटपुट दें। ऐसी मशीन्स को हम एफिशिएंट मशीन्स कहेंगे, ठीक है बच्चे। विच में रिजल्ट इनटू लेस नॉइज़ पोल्यूशन, उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। नाउ डेज इन्फॉर्मेशन अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी इज़ गिवन ऑन द पैकेट ऑफ मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस। सारे डिवाइसेस की पैकेजिंग पर बाहर लिखा होता है कि इसकी एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। जैसे स्टार्स भी दिए जाते हैं, आपने देखा है ना कि ये फ्रिज 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, AC, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी दिखाते हैं। ये कम बिजली में ज़्यादा आउटपुट अगर देगा तो उसके स्टार्स ज़्यादा होंगे। बाय अडॉप्टिंग दीज मैकेनिज्म्स, इन रास्तों से वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वी कैन फाइट बैक टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हाउ डज इंडस्ट्रीज हार्म द एनवायरमेंट, देखिए यहाँ पर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट, ये सब पॉल्यूशन करती हैं और ये 4 तरह का पॉल्यूशन है, और यहाँ तक आप लिख सकते हैं पहले का आंसर, ठीक है बच्चे। कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं। ये आगे लिखा हुआ है कि हाउ इंडस्ट्रीज आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट या पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। डिस्क्राइब सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पॉल्यूशन दैट यू सी अराउंड यू। आपके आसपास जो पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आप देख रहे हैं, उससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब बताइए क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखिए, एक तो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसको मैं लिखवाती हूँ बच्चे, लिखिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स,
ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, cancer like life threatening diseases due to air and water pollution, irritation in eyes and loss of sight due to air pollution, hearing disabilities and ear problems due to noise pollution, we are not only polluting the soil, we are also polluting the fruits, vegetables and crops that we consume. जो फसलें उग रही हैं हम उसको भी पॉल्यूट कर रहे हैं बच्चे, सॉइल पॉल्यूशन करके। समझ रहे हो इस बात को? जो फसलें आप खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, अगर सॉइल पॉल्यूटेड होगी तो वो केमिकल्स आपकी फसलों में भी आएंगे और आप परेशान होंगे। आई होप ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ पर बहुत सारे वो दिए गए हैं, बहुत सारे। टू प्रिवेंट दिस वी यूज़ लेस वाटर, प्रमोट रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग। 4 पॉइंट्स हो गए थे। 1 2 कंजर्व रेन वाटर, ट्रीट वेस्ट वाटर। ठीक है बच्चे। और उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये पूरा आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करेंगे टू प्रिवेंट दिस और द प्रॉब्लम, टू प्रिवेंट से प्रॉब्लम तक। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, you went to a market with your parents to buy home use equipment. What would you tell them to keep in mind when buying equipment? मैं लिखवाती हूँ। While buying electronic equipments, we must keep the following points in mind. ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चे। ठीक है, we should check the energy efficiency of the electronic equipment we are buying, like how many watts are consumed in an hour of the use of the equipment. Government has made it easier for all by giving stars. In case your equipment is 5-star, that means it is fully energy efficient. That means it takes up less electricity and gives maximum output. So we should always buy 5-star or 4-star electronic equipments to save electricity bill at home. ठीक है बच्चे, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी पॉइंट्स तो आपको पता ही है, कंपनी की चीज़ खरीदिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए। We should check manufacturing date. We should take India नहीं, made in India. Made in India products only, है ना बच्चे। हमें कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं? सिर्फ मेड इन इंडिया। ठीक है बच्चे, ये हो गया क्लियर। आई होप ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा बेटा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय।